गुड आफ्टरनून बच्चों। कल आप लोगों का सीएमए फाइनल का डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर है। और अगेन जैसा कि अभी मैंने इंटर में बताया वैसे ही बच्चों के क्वेश्चंस ऐसा कुछ लास्ट मोमेंट पे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप बताएंगे। बच्चों मैंने अगेन क्या कहा, मैं जनरली इस क्वेश्चन से हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेंड कुछ भी नहीं होता है, कभी भी पेपर कैसा भी आ सकता है। बट फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हैं और मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपका जो बेसिक चैप्टर होता है उसमें आपको सरचार्ज स्पेशल रेट्स क्या होती है, जो मैंने आपको सेक्शन 110 से लेके 115 के अंदर बताया था स्पेशल रेट। और इसमें जो 3 नए सेक्शंस आए हैं, वर्चुअल डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, इनके ऊपर आपकी जो स्पेशल रेट्स होती है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बेसिक प्लस सेक्शन 110 से 115 जिसके अंदर डिविडेंड भी आ जाता है और अनडिस्क्लोज इनकम भी आ जाता है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे। तो एक तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिक चैप्टर से मिलेगा, और एक आपको 115 जो BAC है, जो नए सेक्शन आए हैं BAA BAB, इन सेक्शंस की जो रेट्स होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है बेसिक चैप्टर, जितनी भी स्पेशल रेट्स होती है जो मैंने आपको 15-20 बताई है वो रेट्स, और न्यू स्कीम के अंदर जो रेट्स होती है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो MCQs जो आते हैं वो सेक्शन 90 से लेके, जो तुम्हारा सेक्शन 90 से लेके 102 है, जिसमें चैप्टर्स आते हैं तुम्हारा DTAA, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट, लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, गार, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ से इक्वलाइजेशन लेवी, यहाँ से भी MCQ आते हैं। असेसमेंट प्रोसीजर, अपील रिवीजन और पेनल्टी, यहाँ से MCQ आते हैं। तो MCQ वाले चैप्टर्स कौन कौन से हुए? बेसिक हुआ, सेक्स स्पेशल रेट्स वाले हुए, न्यू रिजीम्स हुई, उसके अलावा ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला पूरा पैकेज, असेसमेंट प्रोसीजर जो अपील वाला चैप्टर है, और उसके अंदर एक तुम्हारा असेसमेंट प्रोसीजर एक अपील वाला चैप्टर है, और एक तुम्हारा यहाँ पे अपन ने बात की है पेनल्टी वाला चैप्टर। और थोड़ा बहुत जो इंटर लेवल का TDS का है वहां से भी आपके MCQ बनते हैं। तो MCQ मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से बनने के चांस होते हैं। तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट, बिजनेस कनेक्शन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, इनके बारे में, टैक्स ट्रीटी के बारे में, और जो गार की थ्योरी होती है उन पे आपके थ्योरी के पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। एक अपील रिवीजन, ठीक है, एक असेसमेंट प्रोसीजर, ये आपका, और जो सर्च एंड सीजर का सेक्शन 131 से 136 है, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट 40 से 45 नंबर का पेपर तो आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर DTAA, ट्रांसफर प्राइसिंग, लिमिटेड वैल्यू, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट, गार, NRI का असेसमेंट, इक्वलाइजेशन लेवी। मुझे बहुत उम्मीद है कि इक्वलाइजेशन लेवी से क्वेश्चन आने के पूरा चांस है, और ये जो न्यू रिजीम है पर्टिकुलर 115 BAC, उसका भी क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। तो आपको ये वाला पार्ट, तो ये थ्योरेटिकल, और ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। कैपिटल गेन के अंदर स्लम सेल, जैसा कि पता है कि हर बार क्वेश्चन आता ही है, और अमालगमेशन और डीमर्जर वाला पॉइंट, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। स्लम सेल और अमालगमेशन और डीमर्जर वाला जो पॉइंट होता है उस पे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और नो डाउट लास्ट में मैट ट्रस्ट का असेसमेंट आए हुए काफ़ी दिन हो गया। ट्रस्ट पे वैसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली नहीं आते, लेकिन मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ और AMD और एक फॉर्म का असेसमेंट, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो ट्रस्ट का असेसमेंट। तो ये आपके मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लास्ट मोमेंट पे अगर आप इसको पढ़ते हैं तो शायद आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बट अगेन बच्चों, ये जस्ट मेरा एक आइडिया है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है कि पेपर यहाँ से आता है। बट आपको अगर फिर भी टाइम मिले तो कुछ छोड़ना नहीं है। ओके, जनरली बच्चे जो टीचर्स बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, और नो डाउट हम आपको बता भी इसलिए रहे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट फिर भी कोशिश करना, जितना आप कर सको कर लेना, नहीं होगा तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जो पिछले 4 महीने से आप पढ़ रहे हैं बच्चों वही एग्जाम में आएगा। डोंट वरी, स्पीकिंग पेपर आता है, जब आप पेपर करने बैठेंगे तो सब कुछ आपको याद आएगा।
सर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ, क्लबिंग, ये देखो ये इंटर लेवल के टॉपिक्स है, इनको लास्ट मोमेंट पे मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, एग्जाम में अपना आप याद आ जाएगा। इन चैप्टर्स को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप बच्चों आपके ये वीडियो काम आएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छा करना और बिना टेंशन के करना, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू।